जय हिंद फ्रेंड्स। मैं पुनः आज मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ और चलिए प्रारंभ करते हैं तैयारी जीत की। ठीक है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें आज नहीं हैं, फिर भी जो मुझे प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसका आज किया गया है अनावरण। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि करंट में है तो हो सकता है हिस्ट्री से या कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है हमारे प्री और मेंस दोनों में। तो आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली केरल थी। केरल में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जंगलों पहाड़ों से यात्रा करते हुए ओमकारेश्वर में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके वे काशी की ओर आगे बढ़ गए थे और उनके अद्वैत वेदांत के कारण भारत एक है। इसी सिद्धांत के आधार पर भारत विविधता में एकता का स्वरूप लिए हुए है। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है। अद्वैत वेदांत क्या है? एक वेदांत की एक शाखा है। जब अस्तित्व को अद्वैत वेदांत होता क्या है? जब अस्तित्व को एक निश्चित दृष्टिकोण के मुताबिक ही माना जाए, उसे अलग स्वरूप न मानकर एक ही स्वरूप माना जाए या माना जाता है, उसे हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। अद्वैत वेदांत क्या? एक जीवन का स्पष्ट नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, और वही अद्वैत कहलाता है। इसे हम शंकराद्वैत भी कहते हैं। संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकरा जी के द्वारा दिया गया था। अद्वैतवाद का अर्थ यही होता है कि शरीर और आत्मा एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। फिर आदि शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड की सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है। आप सबने पढ़ा भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे कि शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। चारों मठों की स्थापना कब हुई है? ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में की गई थी। और सबसे पहला अपना जोशी मठ है, जो कि उत्तराखंड में है। पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ है। पूर्व दिशा में गोवर्धन जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा में। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। तो ये चारों मठ आपको याद करना है, पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में न्यूज़ है ये। इंदौर में बंदी साहब गुरुद्वारा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर अभी माथा टेकने गए थे, इसलिए खबर है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि बंदी साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। और बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, तो ये आपको इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर याद रखना है कि बंदी साहब गुरुद्वारा इंदौर में है, जबकि बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में है। फिर मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना में प्रदेश सरकार के द्वारा हितग्राहियों को ऋण फाइनेंस कर वाहन उपलब्ध कराया जाता है। तो आपसे प्री में यह प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में भी कि मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना किससे संबंधित है? तो हम यह बता सकते हैं कि ये युवाओं को या प्रदेश के नवयुवकों के लिए सरकार के द्वारा ऋण फाइनेंस कर वाहन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे जो ये अपने पीडीएस सिस्टम जो चल रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे जो वेयर हाउस से खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो ये वाहन खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत, अन्न दूत योजना के तहत। ठीक है, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में एक समिति का गठन किया है। और रतलाम जिले की पहली फव्वारा पद्धति से बनी कोटेश्वर इमलीपाड़ा सिंचाई तालाब परियोजना से 2354 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ खास खबर नहीं थी, 2-3 चीज़ें थी। आपको ये चारों पीठ याद रखना है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? शंकराचार्य जी ने दिया है। इन सभी के बारे में आपको रिकॉल करना है बस। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल मैंने कमेंट बॉक्स में अभी पिन कर दूंगा, तो जिसे भी पीडीएफ प्राप्त करना है आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नित्य प्रतिदिन
मोटिवेशनल प्राप्त करके और अच्छे कंटेंट्स के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हो सकूं। थैंक यू दोस्तों।